की चमक भी किसी के लिए है तो वो अहले बैत के लिए है। ये आसमान के सितारे किसी के लिए है तो वो अहले बैत के लिए है। ये शम्सो कमर में जो रोशनी है ये अहले बैत के लिए। ये जमीन की खुशहाली और ये जमीन की रंगीनियां ये अहले बैत के लिए है। इसीलिए बेगम शाह वारसी ने जो कहा है सच कहा है कि यही तो है मकसूदे कायनात। क्या बोलना है? कोई पूछे कि आपकी महफिलों में होता क्या है तो कह दें सुबहान अल्लाह होता है। क्या होता है? सुबहान अल्लाह होता है। हर मस्जिद का इमाम हो या मुसलमानों की दुआ हो वो यही रहती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना अता कर और आखिरत में भी हसना अता कर और अज़ाब नार से हमारी हिफाजत कर, हमें दूर रख, हमें बचा। तो आप देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक आयत करीमा में दुनिया और आखिरत की दुआ अता कर दी और कहा दुआ यूं करो कि मौला हमें जब तू दुनिया में हसना दे तो आखिरत में न भूल जाना, आखिरत में भी हमें हसना चाहिए। आप कहेंगे हसना कहते हैं भलाई को, हसना कहते हैं नेकी को, हसना कहते हैं अच्छाई को। बस आप जहन में रखें। स्टेज वाले सब जानते हैं, आपको बताने के लिए स्टेज लगाया गया है। तो आप अहले बैत के ताल्लुक से महफिल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मुझे अहले बैत वाला इश्क, वो अंदाज, वो मोहब्बत आप में नजर नहीं आया, नजर नहीं आया। ऐसे लोग अहले बैत के शहदाई या दीवाने ऐसे नहीं रहते, बल्कि जब वो अली का नाम सुने, जब वो बीबी ज़हरा का नाम सुने, जब हसनैन करीमैन नैजरैन का नाम सुने तो उनके चेहरे से इश्क अहले बैत जाहिर होना चाहिए। तो मुझे तो ऐसे चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं कि बात की जाए। हाँ, स्टेज वालों की वजह से बात की जाए। अब देखते हैं कि आप कहां तक साथ देते हैं और वफा करते हैं। कुरान कहता है कि दुआ करो ऐ हमारे रब हमें दुनिया में हसना अता कर। अब अगर कोई कहे हसना कहते हैं नमाज को, हसना कहते हैं रोजा को, हसना कहते हैं ज़कात को, हसना कहते हैं हज को, हसना कहते हैं आमाले सालिहा को, तो ठीक है, हम उससे इनकार बोले भाई, बोले जरा, बात बाद में कर लेंगे, तकरीर के बाद जितना तबसरा करना होगा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पहले सुन तो लें। आजकल लोग कहते हैं चलो घर पे मोबाइल पे आराम से सुनेंगे, लेकिन जलसे में बात करें और टाइम पास करें, जलसे में सुने गौर से। अगर इन सब चीजों को आप हसना करार देते हैं तो हम भी इनकार नहीं करते। नमाज हसना का हिस्सा है, रोजा हसना का हिस्सा है, ज़कात हसना का हिस्सा है, तवाफ़े काबा यानी हज्जे बैतुल्ला हसना का हिस्सा है, तमाम आमाले सालिहा हसना का हिस्सा है। लेकिन कुरान खामोश नहीं है। कुरान तो कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना। आखिरत में ना नमाज है, आखिरत में ना रोजा है, आखिरत में ना ज़कात है, आखिरत में ना हज्जे बैतुल्ला है, ना कोई अमल है। तो फिर बताओ ये कौन सा हसना है जो दुनिया में भी मांगा जा रहा है और आखिरत में भी मांगा जा रहा है? और अल्लाह कहता है अगर सिर्फ दुनिया में हसना लोगे और आखिरत में महरूम हो जाओगे तो सुनो अज़ाबे नार में डाल दिए जाओगे। और अगर ये दोनों जगह हसना के मुस्तहिक हो गए तो आखिरत में अज़ाब से महफूज हो जाओगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अच्छा, हसना में 4 हर्फ हैं। कितने? हा, सीन, नून, फिर छोटी जो हा आप बोलते हैं वो हसना। कितने हर्फ हो गए? हसना। और ये चारों हसना एक जात से निकले, एक जात से। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मोहम्मद का किरदार और मोहम्मद की आगोश में जो चादरे ततहीर में आ गए वही
हसना। हेलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, पैदान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, पैदान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इद जअलनाल बैत मसाबतन लिन्नासी व अमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्कइस सुजूद। बैतुल्लाह हमने बनाया, बैतुल्लाह हमने बनाया। और किन दो नबियों ने बनाया आप अच्छी तरह जानते हैं। खलील और ज़बीह ने मिलके बनाया, बाप बेटे ने मिलके बैत तैयार किया। क्या तैयार किया? बैत तैयार किया। और अल्लाह कहता है मसाबतल लिन्नास, लोगों के लिए सवाब की जगह है, लोगों के लिए सवाब की जगह है, लोगों के लिए अमनो अमान और सवाब की जगह है। लोग आएंगे यहाँ तो उनको सवाब मिलेगा। क्या मिलेगा? लोग आएंगे यहाँ एहराम बांधकर, उनको सवाब दिया जाएगा। अला व मम्माता अला हुब्बी आली मोहम्मद माता मुमिना। जब लोग बैतुल्लाह जाएंगे तो उनको सवाब मिलता है, और जब लोग अहले बैत की तरफ आएंगे उनको ईमान मिलता है। उनको ईमान मिलता है। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माईल, तुम दोनों तवाफ करने वालों के लिए और तवाफ और एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखना, मेरे घर को साफ रखना। अंतहीरा बैतिया, मेरा घर, मेरा घर ये बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का बैत है। अब जरा गौर से सुने, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माईल, तुम मेरे घर को तमाम आने वालों के लिए साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा रखना। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैती व युतहिरुकुम ततहीरा। जिसको नबी, खलील और इब्राहिम मिलकर साफ सुथरा रखे उसे बैतुल्लाह कहते हैं, और जिसको अल्लाह साफ करे उसे अहले बैत। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक दो आयत और है जो मैं सुनाऊं आपको और फिर इजाजत चाहूंगा। 12:30 तक इंशाअल्लाह बात खत्म की जाएगी। मैंने बहुत जल्दी किया है हसना की वजाहत में, हसना की वजाहत में, क्योंकि आपका ज़ौक़ शौक़ बढ़ाने के लिए इससे पहले जो खतीब नौजवान ने आपके सामने वाज किया वो आपको बेदार करने की बहुत कोशिश की। अल्लाह उनके ज़ौक़ शौक़ में और इजाफा करे। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि कुरान कहता है, कौन कहता है? कुरान कहता है। क्या कहता है? मन जाअ बिल हसनति फलहू खैरुम मिनहा, मन जाअ बिल हसनति फलहू खैरुम मिनहा वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून। बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और आजकल जो जलसों में आप बैठते हैं तो सुभान अल्लाह जरूर बोला करें। अगर मुंह खाली हो, साफ सुथरा हो, तो जरा फिर से बोले जोर से सुभान अल्लाह। कुरान कहता है जो हसना ले आएगा उसके लिए खैर है मेरे पास। जो हसना लेकर आएगा, कहां से लेकर आना? वहां जाके सियासत नहीं करनी, वहां जाके एरिया नहीं बदलना,
वहां पे किसी तरह का मकरो फरेब काम नहीं आएगा। अल्लाह कहता है दुनिया से तुम्हें लेकर आना होगा। ये हसना दुनिया से लेकर आना है, और जो लेकर आएगा उसके लिए खैर है, उसके लिए खैर है। और कुरान सुने, वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून। उस दिन वो लोग घबराए हुए नहीं होंगे, अमन में होंगे, सेफ होंगे। कौन लोग? वो हसना, जो साहिबाने हसना है, वो उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी हो रही है जिनके हाथ में हसना है, जिनके ईमान में हसना है। वो लोग जब क़यामत के दिन मैदान में आएंगे, वहुम मिन फज़ई यौमइज़िन आमिनून, वो घबराहट में नहीं, अमन में होंगे। वो कैसे होंगे? अमन में होंगे। अभी तक बात वाज़ेह ना हो सकी तो मैं और एक आयत पढ़ूं आपके सामने। कुरान कहता है यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ। तवज्जो है, तवज्जो है, पीछे वाले सारे लोग बोले तवज्जो है, सुभान अल्लाह। यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ मन फिस समावाती व मन फिल अर्द इल्ला मन शाअ अल्लाहु व कुल्लुन अतौहु दाखिरीन। कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी, कयामत के दिन सूर फूकी जाएगी। फफज़िआ, लोग घबरा जाएंगे। यौमा युनफखु फिस्सूरी फफज़िआ मन फिस समावाती, और ये सूर की आवाज कहां से आएगी? आसमान से। तो जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो सब घबरा जाएंगे। वमन फिल अर्द, और जो कुछ जमीन में है, ये सब गश खा के गिर जाएंगे। आसमानों में जितने हैं, जमीन में जितने हैं, सूर की आवाज सुनकर घबराहट में गश खा के बेहोश हो जाएंगे। जितने आसमानों में और जितने जमीन में हैं, सब बेहोश हो जाएंगे। आपने उर्दू किताबों में या उलमा से यही सुना होगा कि सूर की आवाज से लोग क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। लेकिन कुरान मजीद ऐलान फरमाता है इल्ला मन शाअ अल्लाह, सिवाय उनके, यानी सब तो बेहोश होंगे जितने आसमान में और जितने जमीन में, सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहता है, जिनको अल्लाह चाहता है, वो बेहोश नहीं होंगे, वो घबराएंगे नहीं। तो अब कोई जमात आएगी आपके सामने, वो तो कहती है कि हमें अल्लाह चाहता है, हमें अल्लाह चाहता है। चाहे देवबंदी हो वो कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है, चाहे वहाबी हो वो भी कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है, चाहे राफिजी हो वो भी कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है। हर जमात वाले, हर फिरके वाले सब तो यही कहते हैं हमें अल्लाह चाहता है। लेकिन उसूल जरा गौर से सुनो, गौर से पढ़ो, जिनको अल्लाह चाहता है। तुम अल्लाह को चाहते हो, तुम अल्लाह को चाहते हो, ये तुम कहते हो, लेकिन फैसला तो उस दिन होगा कि अल्लाह किनको चाहता है, अल्लाह किन से मोहब्बत करता है, अल्लाह किन से उल्फत करता है। तो कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तो अहले बैत को चाहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तो अहले बैत को चाहता है, अहले बैत से उल्फत रखता है, अहले बैत को चाहत से नवाजता है, अहले बैत को अपनी कुर्बत दे रखी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में जगह जगह अहले बैत की शान अल्लाह ने बयान की है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, मरफूअन उनसे हदीस मरवी है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मैं शजरा हूं, मैं एक दरख्त हूं। गौर से सुने, मैं एक दरख्त हूं, फातिमा इस दरख्त की टहनी है।
फातिमा टहनी है और अली शगुफा है, अली शगुफा है और हसन हुसैन इस दरख्त के फल हैं, हसन हुसैन फल हैं। और जितने लोग हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जितने लोग हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, ये सब के सब इस दरख्त के पत्ते हैं। नबी शजरा, फातिमा टहनी, अली शगुफा, हसनैन करीमैन नय्यरैन, इस दरख्त के फल। और जितने उस्साकाने अहले बैत, गुलामाने अहले बैत, जितने दीवाने हैं अहले बैत ने और मेरे नबी ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। ऐलान फरमाते हैं ये सब के सब इस दरख्त के हरे भरे पत्ते। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा आप कहते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में, सबसे पहले जन्नत में, सबसे पहले जन्नत में मौला अली कहते हैं मैं, फातिमा, हसन हुसैन जाएंगे। और जितने लोग जमा होंगे हम अहले बैत की मोहब्बत पर मुत्तफिक होंगे, वो सब के सब इकट्ठा हमारे साथ रहेंगे। नाकुलू व नशरिबू हत्ता युफर्रिका बैनल इबाद, हम सब इकट्ठे बैठकर खाएंगे और पिएंगे सुभान अल्लाह। जब तक हिसाबो किताब ना हो जाए उससे पहले तक सबके सब जितने अहले बैत के शहदाई और गुलाम हैं वो मारे मारे आखिरत के मैदान में नहीं फिरेंगे, बल्कि वो तो खाते और पीते रहेंगे। अब वहाँ अल्लाह क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा ये वो जाने और उसके महबूब जाने वो क्या खिलाएगा पिलाएगा। अरे सारे लोग जब पुलसराज से कट कट कर नीचे गिर रहे होंगे, कोई दोज़ख का ईंधन बना होगा, कोई मवाद और अज़ाबे अलीम में गिरफ्तार होगा। ऐसे माहौल में, ऐसी घड़ी में, ऐसे मैदाने महशर में गुलामाने अहले बैत अपने नसीबे पर नाश करें। वो मारे मारे नहीं बल्कि पंजतने पाक यानी हसना वालों के साथ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, जिक्रे अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। पता चला सारी जिंदगी अहले बैत से मोहब्बत की, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत अपने मिजाज और अपनी आदतों अतवार के एतबार से न करें, जैसे अहले बैत चाहते हैं वैसे करें। जैसे अच्छा अहले बैत का मामला ऐसा है कि इन्होंने बेपनाह कुर्बानियां दी। करबला आपके सामने, करबला के बाद भी बहुत बड़ी कुर्बानी का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है और हजरत बीबी ज़ैनब। इन दो शख्सियतों ने इमाम आली मकाम के मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। यजीदियत को फेस करने वाली दो जाते गिरामी, एक हजरत आबिदे बीमार और एक हजरत बीबी ज़ैनब। इन दो शख्सियतों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और आज जो हदीसे पाक, जो इरशाद रसूल हम तक पहुंचा या हमने जो इन उलूम को हासिल किया, ये इसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम रोल है। क्योंकि मुहद्दिसीन रात की तारीकियों में जाकर अगर किसी से इल्मे हदीस लेते थे तो वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। लेकिन जब वो मरवी करते, जब उस हदीस की तखरीज करते, जब वो अपनी किताब में जगह देते, तो बनु उमैया और बनु अब्बासिया खुलफा के डर से सोचते कि हम तो कत्ल किए जाएंगे और हदीस भी रद्द कर दी जाएगी। अगर हमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लिख दिया तो
इसलिए वो दूसरे मुहद्दिस का इस्तेमाल करते, दूसरे ताबई का इस्तेमाल करते और फिर हदीस दूसरे की तरफ मंसूब कर देते। पता ये चला दोस्तों कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मदीने में जाकर आबाद हुए, आबाद होने के बाद आपने इल्मे मोहम्मदी को और इल्मे दीन को इस कदर फरोग दिया, यानी हजरत सईद बिन मुसय्यिब जो मस्जिद नबवी के खतीब व इमाम थे, वो भी अगर किसी के मुरीद थे तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मुरीद थे। यजीद की मौजूदगी में उसके तख्तो ताज को जिसने जमीन बोस किया, निस्तो नाबूद कर दिया, जिसने मकामे अहले बैत को फिर से दुनिया में उजागर किया, जिसने उसवतुल हसना का परचम बुलंद किया, जिसने इश्क़े रसूल का जाम लोगों के सीनों में उतारा, जिसने अली के मुर्तज़ा की शुजाअत और उनकी विलायत घर घर तक पहुंचाया, जिसने बीबी ज़हरा की तहारत और तक़द्दुस का हया और लिहाज बताया, जिसने हसनैन करीमैन नैजरैन के मकामात और उनकी कुर्बानियां और उनके एसार नौजवानों के सीने में उतारा, वो कोई जात कोई और नहीं, हमारे और आपके आबिदे बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। तो पता चल गया ऐ सुन्नियों, तुम्हें किसी और मकतबे फिक्र में, किसी और महफिल में जाने की जरूरत नहीं। हमारे स्टेज पर आज भी अहले बैते अतहार सलामत। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक हमें किसी से खैरात लेने की जरूरत नहीं। जिक्र अहले बैत के लिए या महासिने अहले बैत के लिए, या हद तो ये है कि आप जब उनकी तकरीरें सुनेंगे तो ज्यादातर हमारी किताबों से वो कोड करते हैं, हमारे मुहद्दिसीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये हमारी कमजोरी है कि हम अपने नौजवान बच्चों को अहले बैत के बारे में बता नहीं पाते। तो इसलिए दोस्तों, अहले बैत अतहार ने हमें ये पैगाम दिया कि नमाज कभी ना छोड़ें, सच का दामन हमेशा थामे रहें, सच्चाई पर कायम रहें, वलियों का एहतराम करें, सारी मसनदें और सारे मशाइख, सारे औलिया की कड़ी जहां से जुड़ी हुई है वो मौला अली मुश्किल कुशा, बेशक सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा। तो आप अंदाजा तो लगाएं, आप जब कुरान मजीद ने कहा जब सूर फूकी जाएगी तो सारे लोग बेहोश होकर गिर जाएंगे, सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहता है। और अल्लाह किसको चाहता है? अपने प्यारे महबूब को चाहता है। मौला अली शेर खुदा को चाहता है, बीबी फातिमा ज़हरा को चाहता है, इमाम हसन मुश्तबा को चाहता है, इमाम हुसैन शहीद आजम को चाहता है। इनको जब चाहता है तो फिर क्या होगा? हुजूर की जलवागरी, हुजूर की जलवागरी मकाम महमूद पर वला सौफ युती का रब्बू का फतरदा। कुरान में अल्लाह कहता है महबूब अनकरीब मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, उस वक्त तक देता रहूंगा जब तक कि तू राजी न हो जाए, तू राजी न हो जाए। वला असा अयबअसा का रब्बू का मकाम महमूदा, आपका रब आपको मकाम महमूद जहां पर सारी हम्द जमा की जाएगी वो जगह मैं आपको अता करूंगा। आपके हाथ में लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा होगा। तो आप देखें आखिरत का मैदान, मैदान महशर सबके लिए मुसीबत, सब एक दूसरे से राह फिरार इख्तियार किए होंगे, सब परेशान हाल होंगे, लेकिन कुर्बान जाएं उन मकामे, उन ज़वाते कुदसिया पर जिनके हाथ में झंडा। हुजूर फरमाते हैं अली तू तो लोगों को, मेरे गुलामों को, अपने दीवानों को जामे कौसर पिला रहा होगा, जामे कौसर पिला रहा होगा। और बीवी फातिमा ज़हरा पालकी में बैठ कर आएंगी और कहा जाएगा गुद्दू अबसारकुम, ऐ अहले महशर अपनी निगाहें नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। तो सब वकुल्लुन अतौहु दाखिरीन, सब के सब जितने लोग हैं उनको कब्रों से निकाल कर कोई घसीट कर पहुंचाया जाएगा, कोई दौड़ता हुआ पहुंचेगा, कोई ये नहीं कहेगा जाने दो आज दिल नहीं कर रहा मैं नहीं जाऊंगा, आज रेस्ट करने का मूड कर रहा।
ऐसा चलेगा नहीं। आज बहुत थक गया हूं, मैदान महशर नहीं जाऊंगा, ऐसा है क्या? वकुल्लुन अतहु दाखिरीन, निकाल निकाल कर घसीट कर पहुंचाया जाएगा। कुछ बंदे तेजी से दौड़ कर पहुंच जाएंगे, कुछ घोड़े पर सवार होकर जाएंगे, लेकिन ये अहले बैत हैं जिनको तेज रफ्तार सवारियां दी जाएंगी, शान और शौकत से पहुंचाया जाएगा। उनकी अजमत, उनके विकार और उनके मेयार का लिहाज रखा जाएगा। अरे अल्लाह की चाहत का नाम हसना है। ये अहले बैत है, अहले बैत। अल्लाह ने खूब खूब इन्हें पाक कर दिया है, सुथरा कर दिया है। कोई ऐसी सिफत इनके अंदर नहीं है कि कोई इन्हें देखकर नापसंद करे। बेईमान, खबीस, मुनाफिक यजीद होगा वही नापसंद करेगा। हल्का सा भी जिसके दिल में ईमान है वो नापसंद नहीं कर सकता। ये अहले बैत अतहार हैं जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक कांधे पर बिठाकर हसनैन करीमैन को बाजार में टहलाएं। जब ये दोनों शहजादे जब मस्जिद में आए, अपने नाना तक पहुंचना चाहे तो सहाबा से वो मस्जिद भरी पड़ी रहती थी, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जब सुर्ख लिबास पहनकर गिरते कभी उठते और सफों को चीरते हुए, आप बताएं जब बड़े बड़े लोग और सफों में शाना बशाना होकर खड़े हो जाएं या बैठे रहे तो बताएं छोटे छोटे बच्चे क्या इमाम तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। ये लेकिन ये सहाबाए किराम की जमाअत है, पहली सफ से लेकर आखिरी सफ तक, आखिरी सफ से लेकर पहली सफ तक ये सब के सब हसनैन करीमैन से प्यार करने वाले थे। जब ये मस्जिद में दाखिल होते तो सहाबा जगह छोड़ते जाते और ये दोनों शहजादे बढ़ते चले जाते और इन्हें देखा जाता। ये जो शहजादे हैं ये जन्नत के फूल हैं, ये जो शहजादे हैं ये जन्नत के जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये जो शहजादे हैं इनका नाम अल्लाह रखे, ये जो शहजादे हैं नबी इन्हें चूमे। एक दिन रात में हजरत अबू हुरैरा को बीबी ज़हरा ने भेजा, जाओ मेरे शहजादों को उनके नाना के वहां से लेकर आओ। जब हजरत अबू हुरैरा पहुंचे ना तो कहा हुजूर इन शहजादों को ले जाने का वक्त आ गया, टाइम ज्यादा हो गया। तो मेरे नबी ने कहा ले जाओ शहजादों को, लेकिन अंधेरा बहुत है, तारीकी है, बिल्कुल हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इतना कहना था कि तेज बिजली चमकी। तवज्जो है, बात खत्म करें, अभी 5 मिनट और है, और बर्दाश्त कर लें 5 मिनट। जोर से बोले सुभान अल्लाह। दोनों शहजादे कैसे जाएंगे? अंधेरा है, अंधेरा। इतना कहना था कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम इतनी तेज बिजली चमकी कि रोशनी फैल गई और मैं नाना के घर से नवासों को लेकर फातिमा ज़हरा अली मुर्तज़ा के घर तक लेकर जब तक पहुंच नहीं गया रोशनी बाकी रही, चमकता रहा पूरा माहौल। तो दुनिया वालों को बता दो ये बिजली की चमक भी किसी के लिए है तो वो अहले बैत के लिए है। ये आसमान के सितारे किसी के लिए है तो वो अहले बैत के लिए है। ये शम्सो कमर में जो रोशनी है ये अहले बैत के लिए। ये जमीन की खुशहाली और ये जमीन की रंगीनियां ये अहले बैत के लिए है। इसीलिए बेगम शाह वारसी ने जो कहा है सच कहा है कि यही तो है मकसूदे कायनात। मकसूदे कायनात का मतलब मालूम है? अगर ये ना होते तो अल्लाह कायनात ना बनाता। ये कायनात की मकसूद है, मतलूब है, महबूब है। इनकी बगावत कायनात की बगावत है। इनसे बुग़्ज़, इनका बुग़्ज़ सीने में रखना, कायनात से मुनहरिफ हो जाना है, अल्लाह रसूल को राजी करना है। तो इन 4 से मोहब्बत वाजिब। तो हसना पता चला कि अगर जो मुसल्ले पर बैठकर दुआ की जा रही है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी हसना चाहिए, और अगर सारी जिंदगी हसना रहा साथ में और खात्मा कुफ्र पर हो जाए,
खात्मा कुफ्र पर हो जाए तो फिर दुनियावी हसना का क्या मतलब। तो अल्लाह ने कहा इस हसना की जरूरत सिर्फ दुनिया तक नहीं है, वहां भी ये हसना चाहिए। तो कहा कि आखिरत में भी हसना दे, दुनिया में भी हसना दे। तो फिर जब ये दोनों जहान में हसना मिल गया तो फिर कहीं भी फंसना नहीं होगा, बस हर जगह बचना ही बचना होगा। और कुछ लोग हैं जो खूब इबादत करके भी वो फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ये दोनों जहान का हसना नहीं है। इनका दामन भी हो, इनका किरदार भी हो, इनकी मोहब्बत भी हो, इनकी इताअत भी हो, इनका इश्क भी हो, इनकी राह भी हो। ये जब नमाज पढ़ने पर आ जाए तो अगर पैर से तीर भी निकाल लिया जाए तो इन्हें पता नहीं चलता। तो ऐसी नमाज ले आओ, ऐसी नमाज ले आओ, ये जब सजदे में आ जाए मूड बना ले कि सजदा करना है और गर्दन भी काट ली जाए तो ये सजदा नहीं छोड़ते। तो ऐसा सजदा भी ले आओ, बस ज़बान से या हुसैन कह लेना काफी नहीं है, उनका जोश भी ले आओ, दीनी इस्तिकामत भी ले आओ, सब्र भी ले आओ, तहम्मुल भी ले आओ, रज़ाए इलाही के हुसूल के लिए अपने घर बार जान माल की कुर्बानी का जज्बा भी ले आओ। जब इन जज्बात का एहतराम और इन पर हम चलने लगेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमें जब देखा जाएगा तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिंदी मुसलमान है या कहीं और का मुसलमान है, बल्कि सब कहते हुए नजर आएंगे ये हुसैनी मुसलमान। जरूरत है हुसैनी मुसलमान बनने की जरूरत, क्योंकि दोस्तों आज मुसलमान झूठ बोलता है, आज मुसलमान दगा देता है, आज मुसलमान कुरान से दूर है, आज मुसलमान नमाज से दूर है, आज मुसलमान सही इस्लाम से खाली है, बस दिखावे में वो मुसलमान बना बैठा है। ओरिजिनल इस्लाम चाहिए तो करबला से लेना होगा, इमाम हुसैन से लेना होगा, हुसैन से लेना होगा, क्योंकि हुसैन किसी के पुष्ट पर बैठा है तो वो अहमद मुख्तार है, किसी की जुल्फ को थामा है तो वो जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है, किसी के रुखसार को चुमा है तो वो चेहरे वद्दुहा है। तो बेपनाह अहले बैत से मोहब्बत करें। और मुखालिफ कभी कभी ताना देते हैं कि मुरीदों को इन लोगों ने पकड़ लिया, पीरों को छोड़ दिया। तो हमेशा मुखालिफ झूठ नहीं बोलता है, कभी कभी सच भी बोलता है, कभी कभी सच बोलता है। तो इसलिए दोस्तों अहले बैत अतहार सारे पीरों के पीर हैं, सारे पीरों के पीर हैं, सारा सिलसिला, सारी निस्बतें, सारे रिश्ते इन पर निसार और कुर्बान हैं। तो इसलिए मुसल्ले पर इमाम कहता है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकीना अज़ाबन नार, वकीना अज़ाबन नार, अज़ाबे नार से तभी बचोगे जब अहले बैत का दामन दोनों जहान में हो, दोनों जहान में दरकार है, जरूरी है। तो तमाम सहाबा का भी यही पैगाम है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। तमाम अइम्मा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मशाइख, तमाम असलाफ का यही पैगाम है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस महफिल को हर साल अल्लाह और बेहतर से बेहतर बनाए। तमाम सादात किराम, उलमा और तमाम हाज़रीन को अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत अतहार के सदक़े में उनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।